हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज है 28 जनवरी। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। और यहाँ पे प्रॉपर करंट अफेयर लिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। दिसंबर जनवरी का बना हुआ है और फिर नवंबर का बना हुआ है और पूरे मंथ का बना हुआ है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का करंट अफेयर्स में देखेंगे हम लोग 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और साथ में क्वेश्चन ऑफ द डे फुल डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कल का क्वेश्चन ऑफ द डे था, हु हैज़ अचीव्ड द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन 51 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। जी हाँ, 51 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हेल्ड हो गया है और ये कंप्लीट हुआ है 24 जनवरी को। तो इसमें मिला है इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड विटोरियो स्टेरोरो को। ये पिक देख के आपको याद आ जाएगा क्योंकि मैंने ये बताया था। ये जो है वो इटली के सिनेमेटोग्राफर है और इनको ये अवार्ड दिया जाता है। ओके, तो याद रखिएगा। और आज का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, who has been included in United Nations Social and Economic Affairs suggestion making body formed to recover from COVID-19 pandemic। जी हाँ, कोविड-19 पैंडेमिक से रिकवर करने के लिए यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गन जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन सोशल एंड इकोनॉमिक अफेयर ने एक पूरी बॉडी तैयार की है जो कि ये डिसीजन लेगी कि क्या स्टेप लेना है रिकवर करने के लिए। ऐसे में एक इंडियन को इंक्लूड किया गया है, उस इंडियन का नाम क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जयति घोष। जी हाँ, जयति घोष को इंक्लूड किया गया है। ये इंडियन इकोनॉमिस्ट है, बहुत ही रिनाउंड पर्सनालिटी है। ये इकोनॉमिक की प्रोफेसर है, 65 ईयर्स ओल्ड है और अभी वहाँ अमेरिका में ये पढ़ा रही हैं। ओके, जयति घोष। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वर्क फ्रॉम एनीवेयर पोर्टल इज रिसेंटली स्टार्टेड बाय विच मिनिस्ट्री। वर्क फॉर एनीवेयर यानी कहीं से भी रह के आप काम कर सकते हो, ऐसा एक पोर्टल स्टार्ट किया जा रहा है। वो कौन स्टार्ट कर रहा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये कौन है? ये है रविशंकर प्रसाद। जी हाँ, वो स्टार्ट कर रहे हैं 2 इनिशिएटिव। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये डीडी न्यूज़ का न्यूज़ है। लॉन्च ऑफ द पोर्टल वर्क फ्रॉम एनीवेयर, एक पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है। उसके अलावा तेजस नाम का इंटेलिजेंस टूल स्टार्ट किया जा रहा है। तेजस तो हमने एयरक्राफ्ट में पढ़ा था ना, लाइट एयरक्राफ्ट, वो नहीं है। ये एक इंटेलिजेंस टूल है। इसका काम क्या होगा? ये डेटा को कंपाइल करेगा, क्योंकि डेटा जो होता है ना, वो अगर कंपाइल वे में नहीं है तो कोई यूज़ नहीं है। लेकिन अगर वो डेटा को समझा जाए, उस पर पढ़ा जाए, उस पर रिसर्च किया जाए, तो ये डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स होता है जो कि गवर्नमेंट को हेल्प कर सकता है अपने स्कीम बनाने में। इसी पे काम किया जा रहा है और स्टार्ट किया जा रहा है तेजस इंटेलिजेंस टूल। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। क्वेश्चन नंबर 3, विच स्टेट गवर्नमेंट कम अप विथ ए स्कीम पंख अभियान टू एम्पावर गर्ल चाइल्ड। कौन सा गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है पंख अभियान? तो ये स्टार्ट किया गया है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। जी हाँ, मध्य प्रदेश में गर्ल चाइल्ड को एम्पावर करने के लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। ठीक है, और ये प्रोग्राम एक्चुअली पार्ट है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना का। पंख अभियान का पंख का फुल फॉर्म देख लेते हैं। पी से प्रोटेक्शन, ए से अवेयरनेस ऑफ देयर राइट, एन से न्यूट्रिशन, के से नॉलेज, एच से हेल्थ। ये प्रोग्राम कहाँ स्टार्ट किया गया है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, बच्चों को, गर्ल चाइल्ड को एम्पावर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे इज ऑब्जर्व्ड इज ऑन। अभी हाल में हम लोग इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे मना रहे हैं। अब ये क्या है थोड़ा समझते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन पे थोड़ा बाद में आते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए, होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे बनाया जाता है उस दिन को याद करने के लिए जिस दिन, हम लोग सभी जानते हैं, जर्मनी का जो हेड था हिटलर, उन्होंने क्या किया था कि लाखों ज्यूज को मार दिया था एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप में। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है और इसीलिए इसको यहाँ कवर किया गया है। तो हॉलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे मनाया जाता है कब? ये सवाल आपसे पूछ रहे हैं। तो ये मनाया जाता है 27 जनवरी को, यानी ऑप्शन नंबर सी, 27 जनवरी। जी हाँ, इंटरनेशनल हॉलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे मनाया जाता है ताकि कभी भी इस तरह का किसी भी एक कम्युनिटी को टारगेट करके उसको ना मारा जाए। ऐसा ना हो कि रिलीजियस बेस पे या फिर इथनिक बेस पे किसी भी कम्युनिटी को इतने लार्ज स्केल में मारा जाए। ये बहुत ही अनह्यूमन एक्ट
एक्टिविटी है, उसी के लिए यूएन और यूनेस्को पहली बार मिलकर इस डे को सेलिब्रेट किया है और ये डे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो याद रखिएगा, हॉलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे 27 जनवरी 2021 में सेलिब्रेट किया जा रहा है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये स्टार्ट कब हुआ था? तो ये स्टार्ट हुआ था 2005 में। क्वेश्चन नंबर 5, रिसेंटली पद्म विभूषण हैज गिवन टू श्री नरेंद्र सिंह कंपानी इन विच फील्ड? अभी हाल में श्री नरेंद्र सिंह कंपानी को क्या दिया गया है? पद्म विभूषण। बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है, तो उसके बारे में भी जानते हैं। तो यहाँ पे पहले आंसर देते हैं। तो श्री नरेंद्र सिंह कंपानी किस फील्ड से बिलोंग करते हैं? तो वो बिलोंग करते हैं साइंस एंड इंजीनियरिंग से। जी हाँ, ये अमेरिका से हैं। ओके, ये भारतीय मूल के हैं लेकिन अमेरिका में रहते हैं। तो ही इज बिलोंग टू अमेरिका एंड ही हैज़ गिवन दिस अवार्ड फॉर साइंस एंड इंजीनियरिंग। ओके, पद्म विभूषण बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है। सबसे पहले जानते हैं भारत में कौन से सिविलियन अवार्ड दिए जाते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वॉर टाइम और पीस टाइम में इंडियन फोर्स में कौन से अवार्ड दिए जाते हैं। तो आज के वीडियो में देखते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट अवार्ड होता है भारत रत्न, जो कि बहुत ही रेयर अवार्ड होता है और बहुत ही कम ही इंडियन को दिया गया है अभी तक। उसके बाद अवार्ड आता है पद्म अवार्ड। पद्म अवार्ड 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। इस बार दिया गया है 7 लोगों को पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण 10 लोगों को, पद्मश्री 102 पीपल को। ठीक है, ये देख लेते हैं कि पद्म विभूषण जो 7 लोगों को दिया गया है वो कौन है। तो शिंजो एबे, जैसा कि मैंने आपको बताया था, पास्ट पीएम ऑफ जापान, उनको पब्लिक अफेयर के लिए ये अवार्ड दिया गया है। फिर याद रखिएगा, श्री पी बाला सुब्रमण्यम को आर्ट में दिया गया है, तमिलनाडु से ये बिलोंग करते हैं। और श्री नरेंद्र सिंह कंपानी, जिसको मैंने अभी आपको बताया, ये अमेरिका से बिलोंग करते हैं, इनको साइंस एंड इंजीनियरिंग में अवार्ड दिया गया है। श्री बीबी लाल को आर्कियोलॉजी में दिल्ली से बिलोंग करते हैं, उनको दिया गया है ये अवार्ड। फिर मौलाना वाहिदुद्दीन खान को दिया गया है स्पिरिचुअलिज्म में, दिल्ली से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे पूरा लिस्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये अवार्ड, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। विच सिटी कम अप विथ बोट लाइब्रेरी? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कौन सी सिटी है जो पूरा बोट लाइब्रेरी बनाने की बात कर रही है? तो वो सिटी है कोलकाता। जी हाँ, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट यहाँ पे एक पूरा बोट लाइब्रेरी बनाने की सोच रही है कोलकाता में। ये क्या होगा? ये एक लाइब्रेरी होगा जो कम्प्लीटली बोट पे होगा। ओके, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, इसलिए डाला है। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ल्ड लार्जेस्ट ओपिनियन सर्वे ऑन क्लाइमेट चेंज हैज रिसेंटली हेल्ड बाय? अभी हाल में बहुत ही बड़ा वर्ल्ड का क्लाइमेट चेंज ओपिनियन सर्वे। ओपिनियन सर्वे का मतलब क्या हुआ? लोगों से पूछा जाएगा कि आप बताइए कि आपको क्या लगता है, क्लाइमेट चेंज एक बड़ा इश्यू है या नहीं है। तो ये सर्वे किया गया है ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड नेशन एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। इस सर्वे में बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आया। 64% लोग कहते हैं हाँ, क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल इशू है। ये 50 कंट्री में करवाया गया था और इसमें लाखों लोग पार्टिसिपेट किए थे। यूएनडीपी की बात आती है तो थोड़ा जानते हैं उसके बारे में। यूएनडीपी बना था 1965 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है डेवलपमेंट के बारे में सोचना। उन्होंने अभी हाल में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी दिया था, जो कि एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अभी हाल में यूपीपीसीएस आई थिंक 2019 में क्वेश्चन आया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 क्या है? तो वो है हेल्थ एंड सैनिटेशन से रिलेटेड। ओके, तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको जरूर याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये गोल। और ये टोटल 17 है। यूएनडीपी की बात की जाए तो ये बना था 1965 में और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। क्वेश्चन नंबर 8, विच स्टेट इज द फर्स्ट स्टेट वेयर 2 एयरवे एक्सप्रेसवे हैज डेवलप्ड? अभी हाल में 2 एयरवे एक्सप्रेसवे डेवलप किया जा रहा है यहाँ पे। ये कौन सा स्टेट है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में ये किया जा रहा है, जिसमें 2 एक्सप्रेसवे डेवलप किया जाता है, वो भी एयरवे एक्सप्रेसवे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। क्वेश्चन नंबर 9, वर्ल्ड लार्जेस्ट व्हाइट क्रोकोडाइल पार्क इज इन? कहाँ पे है वर्ल्ड का सबसे बड़ा व्हाइट क्रोकोडाइल पार्क? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, इंडिया। जी हाँ, इंडिया में सबसे बड़ा व्हाइट क्रोकोडाइल पार्क है। और याद रखिएगा, ये ग्लोबल न्यूज है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, थिक से मठ इज सिचुएटेड इन?
थिकसे मठ कहाँ पे सिचुएटेड है, क्योंकि थिकसे मठ काफ़ी ज़्यादा अभी न्यूज़ में है, तो आप बताइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख। जी हाँ, ये लद्दाख में सिचुएटेड है। यहाँ पे दिख रहा है ये पिक, ये एक मठ है, ठीक है, और इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और न्यूज़ में है। आई थिंक ये बुद्ध मठ है। और चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। विच स्टेट गवर्नमेंट कम अप विथ उद्यम सारथी ऐप। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप जरूर दीजिए। उद्यम सारथी ऐप के बारे में मैंने बताया था, वो किस स्टेट से बिलोंग करता है। और हाँ, अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और आप ये भी बता सकते हैं कि आपको किसी पार्टिकुलर टॉपिक पे डिटेल में अगर कोई वीडियो चाहिए तो वो भी बता सकते हैं आप। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू टू वॉच द वीडियो टिल लास्ट, और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें अगर आपने नहीं किया है। थैंक यू।